राधे राधे दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपका द क्रिएटिव लीना में। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मंजिल तो अपनी सोच लेते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है, लेकिन रास्ते में हम गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। गिरने में कोई बुराई नहीं है, हर कोई गिरता है। जब बच्चा चलने लगता है तो हज़ारों बार गिरता है, हज़ारों बार फिर शुरू करता है चलने के लिए, लेकिन वो तब तक चलता है जब तक कि उसे चलना आ नहीं जाता। तो हम बड़े क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं? तो कभी भी ना अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। गिरने में कोई बुराई नहीं, गिर के उठने में भलाई है। कहते हैं कि जब हम गिरते हैं तभी हमें समझ में आता है कि चोट क्या होती है। जब हमें लगती है ना, तभी तो हमें पता चलता है कि दर्द क्या होता है। अगर हमें कोई बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में जब आएगा जब हमें खुद को लगेगी। कहते हैं ना कि जो तन लागे सो मन जाने। बस जिस तन को लगती है वही मन जान सकता है कि क्या दर्द है। तो हम लोग नहीं हार सकते। मेरे साथ क्या है, मैं ज़िंदगी में हार तो नहीं कहूँगी कि मैं मानती हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ी सी उस चीज़ को लेके डीमोटिवेट हो जाती हूँ। कुछ भी करने का सोचा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आई, हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो थोड़े दिनों के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करती हूँ कि नहीं रीना, रुक जा, थोड़े दिन रुक जा, उसके बाद फिर से शुरू करना है। खुद को एक बार तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक बार गिर जाते हैं ना, तो हमें जब चोट लग जाती है ना, तो उस चोट को भी ठीक होने में कुछ दिन तो लगते हैं ना, उसका दर्द जाने में भी कुछ दिन तो लगते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम कहीं से हार जाते हैं, फिर से उसे शुरू करने में भी समय लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं ना कि एकदम से हम सब सही कर लेंगे। चुटकी बजाते ही, कृष्ण जी तो चुटकी बजाते थे, सब हो जाता था। तो हम वो नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, इंसानी रूप से जैसे जैसे जो हो पाता है वो करता है। तो हर कोई अलग होता है, किसी की हिम्मत अलग लेवल पे होती है, जो गिर के तुरंत उठ के शुरू हो जाते हैं करना, बट हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मेरी एनर्जी तो यहाँ से शुरू होती है जब मैं भगवान जी को पूजती हूँ, इनको मानती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। मैं इनकी पूजा कई बार नहीं भी कर पाती हूँ ना, लेकिन हर वक्त मेरे मुँह में, मेरी ज़बान में, मेरे मन में इन्हीं का नाम होता है, और ये मुझे हिम्मत दे देते हैं कि हाँ, थोड़े दिन रुक ज़रूर जाती हूँ, लेकिन चलना नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही होता है, आप रुक जाएं पर चलना ना छोड़ें हमेशा। तो इम्तिहान लिखने के लिए ना कलम नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पेन है और आप इम्तिहान लिखने जब जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे, हमारे पास पेन होते थे, हम उस टाइम हम कलम से लिखा करते थे। मैं अपने समय की बात बता रही हूँ। हमारे पास इंक होती थी और हमारे पास जो लकड़ी की कलम होती थी, हम उससे इम्तिहान लिखा करते थे। लेकिन क्या कलम होने से हमारे अंदर हिम्मत आ जाती थी? नहीं। हिम्मत तो जब आती थी जब हम मेहनत करते थे और अपने अंदर हौसला रखते थे इस चीज़ को करने का, कि नहीं, अभी हमें पेपर देना है, इम्तिहान देना है, तो हमें लिखना होगा। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे हौसले की होती है। दूसरी बात तो मेहनत होती है। जब हम मेहनत करते हैं ना, तभी हम कुछ करना सीखते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, जल्दी उठना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में जल्दी उठने की आदत को अपना लें, अगर हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, तो सोचिए हमारे जो दिन का है ना, कुछ समय बढ़ जाएगा। हमें 12 घंटे नहीं, ज़्यादा टाइम मिलेगा, 24 घंटे हो जाते हैं। जो सुबह का वक्त होता है ना, वो 24 घंटे के समान होता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी मेरी हो रही है वॉक, और मैं अभी 40 मिनट्स या 30 मिनट के अराउंड वॉक करूँगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने सुबह भी थोड़ी सी वॉक कर ली थी, और ये मैं अपने जहाँ पे वर्किंग हूँ वहाँ पे वॉक कर रही हूँ बाहर ही, क्योंकि आज अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो इसलिए सोचा कि वॉक ही कर लेती हूँ। और जैसा कि आपने देखा मेरी वीडियोस में, मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, और ये मैंने कर चुकी हूँ। वैसे पहले मैंने वेट लॉस किया था, बट मेरे मेडिकल कंडीशंस होने की वजह से ना मैं मतलब फिर से गेन मैंने कर लिया था, बिकॉज़ दवाइयाँ इतनी चली, एसिडिटी मुझे इतनी मतलब सीवियर होने लगी कि उसकी वजह से सारी स्वेलिंग बॉडी पे, फेस पे स्वेलिंग आप देख सकते हैं।
तो मैंने सोचा कि मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। नॉलेज तो मुझे इस चीज़ की पूरी है और मैंने 4 महीने फ़िटनेस क्लब में भी काम किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से डाइट वगैरह की नॉलेज है, एक्सरसाइज की नॉलेज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत लोग बताते ही हैं कि हाँ मतलब अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करते हैं या ऐसा कुछ, बट आप मेरा तो लाइव देखेंगे। मैं वेट आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी मेरा कितना वेट है और उसके बाद कितना वेट मेरा कैसे कैसे गिरता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एकदम से वेट गिरे, मैं चाहती हूँ कि मेरा स्लो जाए, क्योंकि क्या होता है कि एकदम से जब वेट गिरता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी से, जितनी जल्दी आपका वेट गिरता है उतनी जल्दी वो बढ़ता भी है। तो अगर आप नॉर्मल जो खाना पीना अपना लेते रहेंगे ना, डाइट तो सबसे पहले फर्स्ट इसका पॉइंट है कि डाइट तो आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने बस आपको थोड़ा से रूल्स फॉलो करने हैं, टिप्स फॉलो करने हैं, दैट्स इट, कोई डाइट नहीं करनी है। क्या होता है डाइट करने से, हम जब हम रूटीन पे आते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, तो फिर से जितना हमने घटाया है उससे दुगना हम गेन कर जाते हैं। तो इसलिए डाइट तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। और जो है आपको हेल्दी फूड जो है कंज्यूम करने हैं, कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इतने अच्छे वो टिप्स हैं, इतने अच्छे वो आपका मतलब बॉडी पे काम करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मैं आपको टिप्स बताऊँगी ना, वो टिप्स आपको फॉलो करने हैं, बस मैं उन्हीं टिप्स को फॉलो करूँगी। और आज तो अभी स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ 15 मिनट की मैंने एक्सरसाइज की है, बिकॉज़ मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरी बॉडी तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा कहते हैं ना स्टफी हो गई है कि मतलब अकड़ी हुई बॉडी जिसे बोल सकते हो कि क्या होता है कि बॉडी आपकी ना बिल्कुल भी ऐसी, मतलब मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि मैं ज़्यादा कुछ भी हार्ड चीज़ कर ही नहीं सकती। मतलब अगर मैं वॉक कर रही हूँ ना, तो मेरी सांस फूलने लग गई है, मतलब सांस फूल रही है मेरी इस टाइम पे। तो जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने सिर्फ अभी 15 मिनट की एक्सरसाइज स्टार्ट की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज मैं आधा घंटा 1 घंटे की एक्सरसाइज करूं और उसके बाद क्या हो कि मेरा फिर से मतलब मैं फुस हो जाऊं, मतलब कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी मैं उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करूं। तो मैं सिर्फ अभी 15 मिनट की एक्सरसाइज करूँगी, स्टार्ट करूँगी 15 मिनट की एक्सरसाइज। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे मेरी बॉडी एक्सेप्ट करने लगेगी ना चीज़ों को, मैं फिर 5-5 मिनट उसमें इंक्रीज़ करती चली जाऊंगी। तो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करें ना, सबसे पहला पॉइंट कि आपको कभी भी एकदम से अपनी बॉडी को प्रेशराइज़ नहीं करना है कि नहीं, अपनी बॉडी से आप कह रहे हो कि तूने करना ही करना है, तेरे बस की नहीं है लेकिन तूने करना ही करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको उतना करना है स्टार्टिंग में जितना कि आप अपनी बॉडी से करा सके काम, उतना करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। मैं आपको टिप्स बताऊंगी, उन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप विश्वास कीजिएगा, मैं अपने ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे भी उस ऊपर वाले पे भरोसा है और किसी पे नहीं। तो मैं उन टिप्स को फॉलो कर रही हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ फॉलो करना। पहले मैं क्या करती थी, जब मैंने पहले किया था, मैंने इन टिप्स को फॉलो किया था और उसके बाद क्या हुआ था, वो टिप्स मेरी जीवन का हिस्सा बन गए थे। बट सम मेडिकल कंडीशंस मैंने जो है मेरी सारे जो टिप्स जो मैं अपना रही थी, जो मेरे रूल्स मैंने अपने मतलब लाइफ में करे हुए थे, अपनाए हुए थे, वो रूल्स मेरे ब्रेक हो गए बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशन। जो मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स बताई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जब आप मेडिसिन्स करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें भी बताई जाती हैं, खाने के लिए भी बोला जाता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड भी किया जाता है। बट ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। बस हमेशा से सोचा है कि जो ऊपर वाले ने सोचा है वो अच्छा सोचा होगा, तो जो मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो मैं उसे अपना रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी मुझे हिम्मत मिली है, मुझे शायद मेरे बाबा ने हिम्मत दी है कि मैं इस चीज़ को अपनाऊँ और ये स्टार्ट करूँ। प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, आप भी अपने वेट को घटाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो साथ साथ चलते हैं, देखते हैं। कमेंट कीजिएगा कि कौन ज्वाइन करेगा मेरे साथ, कौन नहीं करेगा। बाकी तो सब बाबा की मर्ज़ी। चलिए, अभी मेरी वॉक जो है, मैं 45 मिनट्स की वॉक कर लूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं आपको अपना लंच शेयर करती हूँ कि मैंने लंच में क्या खाया। वैसे तो आप टिफ़िन में देख ही लेंगे, बट ठीक है, मिलते हैं लंच पे। स्वस्थ रहने के लिए अपनी आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें से एक आ जाती है आपकी डाइट।
सुबह उठना जल्दी तो ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन एक अच्छी डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी खाने को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मेरा डिनर। ये है रूह अफ़ज़ा वाला दूध। इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा मिलाया है, कोई भी शुगर नहीं मिलाई है। रूह अफ़ज़ा में शुगर होती है इसलिए। और रात के टाइम हमें हमेशा हल्का लेना चाहिए। या तो हम दूध में कभी मैं रूह अफ़ज़ा मिला लेती हूँ, कभी हल्दी मिला लेती हूँ, या कभी गर्म या कभी ठंडा, अपनी इच्छा अनुसार मैं ले लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी अपना जो है डिनर एंजॉय करती हूँ। और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आगे और मुझे ये मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। और मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि मैं जिस चीज़ को शुरू मैंने किया है, जो मैंने ठाना है, मैं उसे कर पाऊँ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।